नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है और मैंने इस साल यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर 21वीं रैंक प्राप्त की है। और मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं आज इस वीडियो में आपके साथ अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ऑप्शनल बॉटनी था, तो बॉटनी मैंने इसलिए ही चूज़ किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का था। मैंने बीएससी किया था और फिर एमएससी बॉटनी से थी, तो मैंने इसलिए बॉटनी को चूज़ किया क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये ऑप्शनल ऐसा है जिसे मैंने इतने 5 साल तक पढ़ा है और मैं इसे आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ इस ऑप्शनल को। तो और मेरे पास नोट्स और बुक्स सारी अवेलेबल थी, तो मुझे उस नोट्स और बुक्स को खोजने की ज़रूरत नहीं थी। सिलेबस काफ़ी कुछ सिमिलर था मेरे बीएससी और एमएससी के सिलेबस से, तो मुझे इससे बहुत आसानी थी। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी पहले शेयर करूंगी और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई और बॉटनी लेना चाहता है तो वो मतलब वो क्यों इस बॉटनी सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट करे। तो पहले मैं स्ट्रैटेजी पे आती हूँ कि सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए। यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसको वर्ड बाय वर्ड देखिए कि क्या पूछा जाता है पेपर में, कितने पेपर्स आते हैं, और उनको जो है उनको समझिए कि क्या मैं वो उससे कंफर्टेबल हूँ। और फिर आप जो है उसके सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लीजिए। और मैं यही कहूँगी कि हर टॉपिक के लिए आप एक लिमिटेड रिसोर्स ही रखें। बहुत ज़्यादा किताबें बहुत सारी हैं और बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं जाना है, हमें अपना एक लिमिटेड रिसोर्स रखना है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। फिर हम बात करेंगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो मैंने क्या किया था कि अपने सिलेबस के हिसाब से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से एक अलग क्वेश्चन बैंक बना लिया था कि मेरा ये, जैसे मान लीजिए प्लांट पैथोलॉजी टॉपिक है, तो उस टॉपिक में क्या क्या पूछा गया है पिछले सालों में, उनको मैंने एक जगह पर ही लिख लिया था। और उनको बराबर जब मैं कोई टॉपिक पढ़ती थी तो उनको प्रैक्टिस करती रहती थी। तो इसके बाद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती थी। फिर आप जो है डायग्राम की प्रैक्टिस करें। मैंने डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस की थी। डायग्राम बनाने से आपका आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके बाद एक और मेरे मन में बहुत डाउट था कि इस एग्ज़ाम में पता नहीं कलर पेन यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने किसी से मुझे हेल्प नहीं मिल पाई इस बात को लेकर, तो मैंने कलर पेन यूज़ किया था डायग्राम बनाते समय और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। और मैंने दोबारा से फिर से कलर पेन यूज़ किया था। तो आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं डायग्राम में, सिर्फ अवॉइड करना है हमें कि हम रेड पेन अपने कॉपी पर कहीं पर भी यूज़ ना करें। इसके बाद जो है बुक रिसोर्सेज, जो बीएससी के बच्चे हैं उनको पता है कि क्या किताबें पढ़नी होती हैं। तो इसके बाद लेकिन मैं एक बात और कहूँगी कि एवोल्यूशन कोचिंग के नोट्स मैंने लिए थे और उनसे कुछ टॉपिक्स को कवर करने में मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो मैं कहूँगी कि एवोल्यूशन कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो वो आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि हम क्यों बॉटनी ऑप्शनल को चूज़ करें और कौन लोग हैं जो बॉटनी ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बताऊंगी कि अगर आपका बैकग्राउंड है बॉटनी का, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड था, तो आपको हेल्प मिल सकती है और अच्छा रहेगा कि आप बॉटनी को अपना ऑप्शनल बनाएं। फिर अगर 12th तक भी आपका बैकग्राउंड है बॉटनी का, अगर आपने 12th में भी पढ़ी है तो भी ठीक है। अगर नहीं भी है बैकग्राउंड तो मैं कहूँगी कि आप जैसे और कोई ऑप्शनल, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल चूज़ करते हैं, वैसे ही बॉटनी भी है। ईज़ी तो नहीं कहूँगी, पर ये कहूँगी कि हाँ बहुत ही कंसाइज़ है, बहुत ही इसका एक क्वेश्चन पूछने के एक पैटर्न है। अगर आप उसको पकड़ पाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो अब जो है मैं ये कहूँगी कि जैसे जब हम कोई आंसर लिखते हैं, तो जब ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है तो आंसर बहुत अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइंस का फ़ायदा यही है कि आंसर मतलब या तो ब्लैक है या तो वाइट है, नथिंग इज़ ग्रे। तो आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं। आंसर जो आपने लिखा है, अगर आपको आता है तो आपने सही लिखा है, अगर नहीं आता है तो आपने नहीं लिखा है। तो इसलिए जो है आप मतलब आपका आंसर बहुत अच्छा होता है। जब आपको आ रहा होता है तो आप अच्छे से लिख पाते हैं उसको। फिर अगर हम देखें, एक बात होती है कि हमारा ऑप्शनल ऐसा हो जिसकी जीएस से कुछ ओवरलैपिंग हो, जीएस के पेपर से। तो जीएस के पेपर से ओवरलैपिंग प्रीलिम्स में आपको बायोटेक्नोलॉजी है, और बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक का जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट है,
वो आपका बॉटनी से कवर हो जाता है और मेंस में भी पेपर 3 में बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पार्ट कवर हो जाता है। फिर बॉटनी की आंसर राइटिंग मैंने कैसे की थी, मैंने बॉटनी की आंसर राइटिंग में भी भले ही एक ऑप्शनल था, साइंस का ऑप्शनल था, पर मैंने इसमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मेरा एक इंट्रोडक्शन होगा, इसमें एक आंसर में एक बॉडी होगी और तीसरा एक कंक्लूजन ज़रूर होगा। तो मैं अपने हर आंसर के साथ एक कंक्लूजन ज़रूर लिखती थी। जैसे कि यदि पॉल्यूशन पे आया है तो पॉल्यूशन का एक कंक्लूजन मेरे दिमाग में होता था और मैं उसको वहाँ पर ज़रूर ऐड करती थी। कंक्लूजन यहाँ पर भी आपका सेम अप्रोच के साथ होगा कि आप पॉजिटिविटी कंक्लूजन में आपके एक नज़र आनी चाहिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, पर हम एक पॉजिटिव नोट पे अपने क्वेश्चन को एंड करें। जब एग्ज़ामिनर आपके आंसर को पढ़ता है तो उसे फील होना चाहिए कि आपने एक आपके आंसर में एक शुरुआत है और एक अंत है, तो इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैंने अभी तक अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ उससे हेल्प हो जाएगी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है। हो सकता है ये आपको सूटेबल ना हो, तो आप अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाइए, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसी को 2-3 साल, जितने भी साल में आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसको फॉलो करिए। उसमें जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आने हैं उसको आप समय समय पर करते रहिए, पर अपनी स्ट्रैटेजी पर खुद ट्रस्ट करिए और उसको ही फॉलो करिए। और मैंने जो बताया है, हो सकता है आपको उससे कुछ हेल्प हो जाए, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मैं अंत में दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं आकर अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं खुद भी जब एक एस्पिरेंट थी इस एग्ज़ाम की, तो मैं खुद भी इस पे वीडियोज़ देखा करती थी दिल्ली नॉलेज ट्रैक के, और मुझे जैसे कि अक्षत जैन हैं, इन लोगों के वीडियोज़ मैंने देखे थे और मुझे इससे बहुत हेल्प हुई थी। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। और अगर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और आप अपनी स्ट्रैटेजी चाहें तो बना सकते हैं। ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी थी। आप टॉपर्स के और सुनिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी सुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर ही काम करिए। और मैं आपको बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हों। थैंक यू फॉर दिल्ली नॉलेज ट्रैक।